हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया और आपका अकाउंट को अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरह से फेक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो रहा है, कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंट में ऐसा प्रॉब्लम क्यों शो होती है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आप लोग मेरा ए वाला अकाउंट को देख सकते हो भाई, इसमें कुछ इस तरह से भाई गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कि मेरा इस अकाउंट को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर कोई भी गेट स्टार्टेड या फिर कोई भी अनदर ऑप्शन शो नहीं होता। तो गाइस देखो, अगर आपका अकाउंट कुछ इस तरह से लॉक हो जाती है तो आपको सबसे पहले आपका अकाउंट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करना होगा। अगर आपका अकाउंट में पहले से कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो गाइस वीडियो को 2-3 मिनट के लिए स्किप कर दो, आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिल जाएगा कि कैसे कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड के ऑप्शन से अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड के ऑप्शन शो नहीं हो रहे तो आपको सबसे पहले आपका अकाउंट को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड के ऑप्शन शो करना होगा। भाई देखो, कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन शो होगा। तो आपका अकाउंट लॉक होने के बाद आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से आपका अकाउंट को अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करना होगा। देन आपका अकाउंट अनलॉक होगा, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो। यानी कि कुछ इस तरह से फेक गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन से कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन कैसे ला सकते हो, देन आपका अकाउंट को कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका अकाउंट में ऐसा गेट स्टार्टेड वाला प्रॉब्लम क्यों आती है। तो गाइस मान लीजिए कि आप अपना अकाउंट किसी और से लिया था, यानी कि अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट नहीं है, आपने किसी और से बाय किया था गेम वगैरह खेलने के लिए, या फिर अकाउंट आपका नहीं है, आप किसी और से लिया हो आपका अकाउंट को। तो गाइस ऐसे में आप जैसे आपका अकाउंट अपने फ़ोन में लॉग इन करते हो, इसके 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन के बाद आपका अकाउंट लॉक होती है। तो ऐसे में गाइस आपका अकाउंट अनलॉक करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा, यानी कि आपके सामने कुछ इस तरह से फेक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। और एक और रीज़न है गाइस, मान लीजिए कि आपका अकाउंट किसी मतलब और कंट्री का अकाउंट है या फिर किसी और स्टेट का अकाउंट है, यानी कि आपका लोकेशन को छोड़ के कोई और लोकेशन में आपका अकाउंट लॉग इन हुआ है। तो गाइस ऐसे में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ सकती है। गाइस देखो, और भी काफ़ी सारा रीज़न है, जैसे कि आपका अकाउंट अनलॉक करने के लिए कोई और मतलब आप किसी और से लिया हो, या फिर आपका अकाउंट आपका नहीं, आप किसी और का अकाउंट है, किसी और से लिया हो अनलॉक करने के लिए। तो गाइस ऐसे में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। मतलब गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग मेरा ए वाला अकाउंट को देख लीजिए। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा कोई एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है, मैं इस अकाउंट को लिया था अनलॉक करने के लिए। लेकिन मैं जैसे इस वाला अकाउंट को मेरे डिवाइस में लॉगिन किया तो गाइस कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम शो हो रहा था, लेकिन उसका फ़ोन में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन मेरे फ़ोन में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम शो हो रहा था, कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा था अकाउंट को अनलॉक करने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि गेट स्टार्टेड का ऑप्शन लेने के लिए 2-3 तरीके बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करने के लिए आपको आपका मतलब जो अकाउंट में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम शो हो रहा है, आपका इसी अकाउंट को अलग अलग ब्राउजर में कुछ इस तरह से लॉगिन कर लेना होगा। कुछ इस तरह से आपको अलग अलग ब्राउजर में लॉगिन करके आपको कुछ इस तरह से 1-2 बार करके सभी ब्राउजर से कुछ इस तरह से रिप्लेस कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग मेरा ए वाला अकाउंट को देख सकते हो, मैंने अलग अलग ब्राउजर में कुछ इस तरह से लॉगिन करके आपके सामने रिप्लेस कर रहा हो। तो ऐसे में गाइस कुछ अकाउंट में कुछ इस तरह से 8 से 10 बार रिप्लेस करके कुछ इस तरह से मतलब लॉगिन करके अलग अलग ब्राउजर में रिप्लेस करने के बाद कुछ अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाती है। लेकिन अभी के टाइम में ज़्यादातर अकाउंट में इस प्रोसेस से, यानी कि रिप्लेस वाला प्रोसेस से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं होता। तो गाइस मान लीजिए कि आपने अलग अलग ब्राउजर में कुछ इस तरह से 8 से 10 बार ओपन करके कुछ इस तरह से रिप्लेस कर रहे हो, बट फिर भी कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो गाइस ऐसे में वीपीएन से ट्राई कर सकते हो, यानी कि वीपीएन से भी मतलब कुछ 50 से 60% अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाती है। गाइस आप लोग मेरा भाई ए वाला अकाउंट को चेक कर सकते हो, भाई आपके सामने ऑन वीडियो इस अकाउंट में भाई अभी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन ला के दिखाऊंगा। ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आके 2-3 बार करके रिप्लेस करते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं हो रहे।
तो गाइस अगर आपको मतलब कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम है तो गाइस आप वीपीएन से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि वीपीएन से आप कैसे ट्राई कर सकते हो। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, टच वीपीएन नाम है। आप प्ले स्टोर ओपन करके टच वीपीएन के मतलब सर्च करके ये वाला वीपीएन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना होगा। आप लोग जैसे इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको पॉलिसी आ जाएगा, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। इसे स्किप करके आपको ओके क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे ओके में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सर्वर मतलब कोई अलग देश का सर्वर यानी कि कोई अलग देश का प्रोक्सी आपको कनेक्ट कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आकर सबसे पहले बेस्ट चॉइस में क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारा सर्वर यानी कि काफ़ी सारा प्रोक्सी मिल जाएगा। अब आप इनमें से कोई भी प्रोक्सी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर मतलब डेनमार्क का प्रोक्सी यहाँ पर चूज़ करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अब भाई देखो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग प्रोक्सी वर्क करती है और ज़्यादातर अकाउंट में भाई मतलब अभी वीपीएन से भी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं होता, लेकिन भाई 50% अकाउंट में आ जाती है। तो आप सबसे पहले कोई भी एक कंट्री का प्रोक्सी कुछ इस तरह से चूज़ करके मतलब कनेक्ट करके आपको अपना जो अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, आपको इसी अकाउंट को कुछ इस तरह से एक ब्राउजर में लॉगिन करके कुछ इस तरह से रिप्लेस करके देखो एक दो बार। अगर फिर भी कुछ इस तरह से मतलब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो भाई कोई और देश का मतलब कोई और देश का सर्वर यूज़ करो, कोई और देश का प्रोक्सी यूज़ करो। मैं पहले भाई डेनमार्क का यूज़ कर रहा था, अभी आपके सामने भाई देख सकते हो मैं जर्मनी का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जर्मनी का प्रोक्सी कुछ इस तरह से मतलब आपको टैप कर लेना, एक वन टैप में वो प्रोक्सी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टिंग हो रहा है, 2-3 सेकंड के अंदर कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका प्रोक्सी कनेक्ट होने के बाद आपका जो अकाउंट में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम शो हो रहा है, आपका इसी अकाउंट को कोई भी एक ब्राउज़र में कुछ इस तरह से लॉगिन करके यानी कि ब्राउज़र में आपका अकाउंट को ओपन करके कुछ इस तरह से 1 से 2 बार रिप्लेस करिए। अगर आपने सही प्रोक्सी अपने अकाउंट में ऐड किया है तो आपका अकाउंट में कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी देर पहले गेट स्टार्टेड का प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे मैं प्रोक्सी कनेक्ट करके रिप्लेस किया तो भाई गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया। तो चलिए मैं आपके सामने अभी प्रोक्सी को डिस्कनेक्ट करके दिखाया। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। मैं जैसे यहाँ पर स्टॉप में क्लिक करता हूँ तो भाई देख सकते हो मेरा प्रोक्सी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हो गया। देन मैं यहाँ पर आके अगर मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ तो भाई गेट स्टार्टेड का ऑप्शन कुछ इस तरह से लाइव चला जाएगा। लेकिन अगर भाई यहाँ पर देख सकते हो अभी 2-3 बार अगर रिप्लेस करते हो तो भाई गेट स्टार्टेड का ऑप्शन 100% नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो भाई फिर से कुछ इस तरह से भाई देख सकते हो, भाई जर्मनी का प्रोक्सी है। मैं जैसे यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो भाई देख सकते हो भाई अभी कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से 2-3 सेकंड के अंदर आपका प्रोक्सी कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग के बाद एक कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मैं जैसे रिप्लेस करूंगा तो कुछ इस तरह से भाई गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने लाइव। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि भाई एक मतलब अलग अलग अकाउंट में अलग अलग प्रोक्सी वर्क करती है। जैसे कि ये मेरा एक और अकाउंट है, अगर मैं इसी अकाउंट में कुछ इस तरह से रिप्लेस करता हूँ तो भाई इसी अकाउंट में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो नहीं होता। लेकिन भाई मेरा ए वाला अकाउंट जैसे मतलब प्रोक्सी कनेक्ट करके कुछ इस तरह से रिप्लेस करते हो तो कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाती है। तो आपको कोई भी एक वीपीएन प्रोक्सी मतलब कोई भी एक सर्वर यूज़ करके कुछ इस तरह से गेट स्टार्टेड में क्लिक कर लेना होगा। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद गाइस जो भी ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है तो भाई आइडेंटिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है तो भाई आइडेंटिटी से अनलॉक कर सकते हो। आपको बस कन्फर्म योर आइडेंटिटी में क्लिक करके बस यहाँ पर आके आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना होगा। कुछ इस तरह से नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ईमेल डालने वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी एक ईमेल टाइप करके आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद गाइस कुछ इस तरह से आईडी कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इनमें से कोई भी आईडी कार्ड चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपके सामने नेशनल आईडी कार्ड चूज़ कर लेता हूँ। नेशनल आईडी कार्ड को कुछ इस तरह से टिक करके आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद गाइस आपका मतलब कुछ इस तरह से आईडी कार्ड चूज़ करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर अपलोड में क्लिक करके आपका अकाउंट का जो मतलब नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच होती है जो आईडी कार्ड है ना आपके पास, इसी आईडी कार्ड को कुछ इस तरह से आपको चूज़ कर लेना होगा। आपका आईडी कार्ड कुछ इस तरह चूज़ करने के बाद आपको बस सबमिट में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपका आईडी कार्ड फेसबुक का हेल्प सेंटर में 2-3 सेकंड के अंदर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने आईडी कार्ड सबमिट हो रहा है। कुछ इस तरह से भाई इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर चेकिंग होगा, देन आपका आईडी कार्ड फेसबुक का हेल्प सेंटर में सबमिट हो जाएगा। तो वैसे आपका आईडी कार्ड मतलब फेसबुक का हेल्प सेंटर में सबमिट होने के बाद आपको वेट करना होगा कम से कम 1 से 2 दिन आपको वेट करना होगा, यानी कि 24 आवर के अंदर आपका ईमेल में कुछ इस तरह से एक एक्सेस लिंक आ जाएगा। गेट बैक इनटू योर अकाउंट कुछ इस तरह से आपके सामने एक एक्सेस लिंक आ जाएगा। इस एक्सेस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आपका फेसबुक का जो लॉक अकाउंट है ना वो वाला लॉक अकाउंट कन्फर्म हो जाएगा।
तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। आप चाहो तो इस प्रोसेस से अपना फेसबुक लॉक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस अगर आपका अकाउंट आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है तो गाइस ऐसे में आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।